आज के जो महत्वपूर्ण सवाल हैं वो रख दीजिए सामने। सबसे पहला सवाल जो ट्रम्प साहब की कुर्सी पर बैठने के बाद उनके बयानों का क्या असर पड़ेगा बाजार पर, और वो बाजार कहीं के भी हो, अमेरिका के हो, बाकी दुनिया भर के हो या हम पर हो, उस उनके असर का विश्लेषण होगा सबसे पहला। और दूसरा, कल की तेजी के बाद, कल की रिकवरी के बाद ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे पर जब हम पहुंच रहे हैं तो क्या बाजार आज ब्रेकआउट देने की कोशिश कर सकता है। कल रात को तो एक बार की लोगों को लगा कि ब्रेकआउट हो गया क्योंकि 200-250 पॉइंट ऊपर था गिफ्ट निफ्टी, लेकिन अभी की सिचुएशन के हिसाब से देखें तो मुश्किल से 15 पॉइंट ऊपर। बता दूं, कल देर रात अमेरिकी बाजार थे बंद, तो वहां से अमेरिकी बाजारों से संकेत मत लीजिए, जो कुछ संकेत लेना है आप डाउ फ्यूचर से लीजिए, गिफ्ट निफ्टी से लीजिए। लेकिन क्या कल की रिकवरी को, कल की तेजी को आज हम एक ब्रेकआउट में बदल सकते हैं? ये बुल्स के लिए बड़ा लिटमस टेस्ट है आज तेजी करने वालों के लिए। चलिए, तो आज कुछ बड़ा महत्वपूर्ण दिन साबित हो सकता है हमारे मार्केट के लिए। लेकिन सर, हेडलाइन तो ट्रम्प साहब बना रहे हैं और कल अपनी इनॉग्रेशन के बाद उन्होंने बहुत सारे बयान भी दिए हैं, काफ़ी कुछ उनके कैंपेन से मिलते जुलते थे। सर, उनके बयानों का क्या इम्पैक्ट आपको दिख रहा है और आपको कौन से महत्वपूर्ण लगे? देखो, उन्होंने सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनके बयानों में वो थी जो उन्होंने कही नहीं टैरिफ वॉर को लेकर। क्योंकि मार्केट दम साधे एक ही चीज का इंतजार कर रहा था, किस उनका तीसरा नेत्र किसके लिए खुलता है, किस और कितना बड़ा खुलता है। चीन पर क्या करते हैं, बाकी सब दूसरे देशों पर क्या करते हैं, भारत पर क्या करते हैं, कहाँ कितनी टैरिफ लगाते हैं, ये सबसे बड़ी रिस्क थी यहाँ। और उस पर उन्होंने कोई बड़ा बयान दिया नहीं। मतलब खुलते ही क्या बोलूँगा, सॉरी, कुर्सी पर बैठते ही कुर्सी पर बैठते ही टैरिफ लगाना उनकी प्रायोरिटी में कल नहीं दिखा। ये सबसे बड़ी रिलीफ की बात है, क्योंकि मार्केट दम साधे एक ही चीज़ को देख रहा था कि वो किस तरह से टैरिफ लगाते हैं। क्योंकि एक चीज़ समझ में आ रही है, क्यों नहीं कहा उन्होंने टैरिफ लगाने का, उससे हाँ भले कल कहा ना हो लेकिन आगे एक्शन जरूर होगा, ये आप इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्यों नहीं लगाई टैरिफ, वो उनके दूसरे बयान में साफ दिखता है। कल उनकी स्पीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिस पर उन्होंने फोकस किया वो था कि मुझे महंगाई को काबू में लाना है। महंगाई उनका सबसे बड़ा दुश्मन है और उन्हें यह पता है कि जैसे ही मैं टैरिफ लगाऊंगा अमेरिका में महंगाई और बेकाबू होगी। क्योंकि आपके लिए अमेरिका से अगर आपको सब कुछ करना है, बाहर का सस्ता इंपोर्ट जो हो रहा है उसको रोक देना है, तो फिर आप क्या करेंगे? फिर आपके लिए महंगाई बढ़ने वाली है। तो महंगाई को काबू लाने पर जोर दिया। उसके लिए उन्होंने वो सब कुछ काम, भाई हमारे एनर्जी प्राइसेस हम कम करके आएंगे, बहुत हो गया ये सब इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये वो, आप जो रिन्यूएबल एनर्जी इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो, महंगे हाँ, इसके चक्कर में आप जो इंसेंटिव दे रहे हो, पैसा बर्बाद कर रहे हो, ये मुझे नहीं चाहिए। जो सबसे सस्ता वो यूज़ करूँगा। वो एनवायरनमेंट की ऐसी तैसी है ना, उनको वो अभी उनको महंगाई से निपटना है। और वो महंगाई से निपटने के लिए उन्होंने साफ साफ कहा है कि भाई मुझे फॉसिल फ्यूल का मतलब ये है कि जो ज़मीन से निकलता है बेसिकली, हाँ, खनिज वाला, जो यानी कि कच्चा तेल। तो कच्चे तेल के प्रोडक्शन बढ़ाने पर जोर है और यही वजह कि कच्चे तेल के दाम घटकर कल $80 हुए हैं। थोड़ा सा आया कि भाई अमेरिका प्रोडक्शन बढ़ाएगा तो नेचुरली, वैसे भी अमेरिका तो सेल्फ सफिशिएंट, आत्मनिर्भर है कच्चे तेल के मामले में। प्रोडक्शन तो बाइडेन सरकार के टाइम में देखा हो ही गया है ना, अब तो एक्सपोर्ट जैसी सिचुएशन है वहाँ पे। तो कच्चा तेल अगर और वो बढ़ाएंगे तो नेचुरली कच्चे तेल के दाम कम रहने वाले। और वो हमारी इस साल की थीम भी है। इस साल मैंने ये उम्मीद की है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसे ही ट्रम्प साहब की अगर जो उनकी ओरिजिनल ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए अगर नीतियां रही तो कोई बड़ी बात नहीं, कच्चा तेल $60 आ जाए। हाँ, करेक्ट, यू नेवर नो। क्योंकि दो तीन चीजें वो बहुत साफ कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर रोक रहा हूँ, सबको पता ही नहीं हो रहा, लेकिन कॉलर तो ऊंची करेंगे ना, मैंने रोका कहने में क्या हाँ, कि बिल्कुल हम उसके बाद होने ही वाला है। मतलब कहाँ होने वाला है भाई साहब? हाँ, वो ऐसा बता रहे जैसे मतलब नेचुरली अगर वो बोलते तो हो भी जाए, ऐसा नहीं, लेकिन उनके अलावा किसी को नहीं लग रहा है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर हो रहा है। लेकिन उन्होंने साफ कहा कि मैं थर्ड वर्ल्ड वॉर रोकने के लिए बढ़ा हूँ। इसका मतलब क्लियर किया है कि दुनिया भर में जियोपॉलिटिकल टेंशन कम होगी। तो एक तरफ कच्चे तेल का प्रोडक्शन अमेरिका को बढ़ाना है, दूसरी तरफ टेंशन कम करनी है। तो फिर इसका मतलब सीधी सी बात है कि मुझे लगता है कि फिर ये मेरा पर्सनल व्यू है कि कच्चा तेल बहुत ज़्यादा यहाँ से बढ़ नहीं सकता। डिमांड को लेके इश्यू है ही है, सप्लाई जितनी चाहिए आपको गल्फ कंट्रीज देने को तैयार है। तो इसलिए महंगाई उनका कल के स्पीच का सबसे बड़ा मुद्दा था। अब इसी के चक्कर में डॉलर इंडेक्स घटकर 108 पर आ गया, 110 के आसपास का हाई बनाकर डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा नीचे आया है। कच्चे तेल पर दबाव है ही है। अगले कुछ दिनों तक ट्रम्प साहब की तरफ से आपको कभी कभी सरप्राइज मिलेंगे, कभी कभी शॉक्स। मुझे लगता है अगले 4 साल हमें तैयार रहना चाहिए इसके लिए। नहीं, 4 हफ्ते तक। अच्छा, 4 हफ्ते क्यों? उसके बाद आदत पड़ जाएगी ना। सरप्राइज विल बी अ न्यू नॉर्म। हाँ, फिर आपको पता चलेगा जैसे सपोर्ट लेवल पे आएगा निफ्टी, कोई ऐसा स्टेटमेंट आएगा जो वापस मार्केट को ऊपर ले जाएगा। अपने को लगा कि गया,
वहाँ से रिकवर हो जाएगा। जैसे कोई रुकावट के लेवल पे आया, ब्रेकआउट होने वाला है, वहाँ से कोई ऐसा नेगेटिव स्टेट में आएगा वापस नीचे, सो मतलब वो वाले लिक्विड ऑक्सीजन वाला मामला हो जाएगा। मतलब है ना, मतलब ट्रम्प साहब तेजी वालों को जीने नहीं देंगे और मंदी वालों को मरने नहीं देंगे। वैसा हाल है। सो दोनों का वैसा रहने वाला है। सो इसलिए अपने सबसे काम की लाइन एक ही है जो अब आ रही है आपके लिए, क्या? ओवरनाइट पोजीशन कम से कम रखे थोड़े दिनों के लिए, जब तक आप समझ नहीं ले कि इस पारी में ट्रम्प साहब कैसे खेलने वाले हैं। 2020 स्टाइल में खेलेंगे या टेस्ट मैच स्टाइल में खेलेंगे, की पोजीशनिंग थोड़ी समझनी पड़ेगी। हाँ, हालांकि ये हमारी गलतफहमी कि हम उनको समझ पाएंगे। कई बार तो लोगों को ये लगता है कि अपने बेटर हाफ को समझना ट्रम्प को समझने से ज़्यादा आसान है। राइट, सो वो ट्रम्प है, मेक नो मिस्टेक। क्या कहेंगे क्या करेंगे किसी को पता नहीं है, और वो रिस्क आपकी हमेशा रहेगी। इसलिए थोड़े दिन तो कम से कम, बाद में तो बता रहा हूँ कि आदत ही बढ़ जाएगी। थोड़े दिन ये चलेगा, लेकिन कुल मिला के उन्हें सीरियस नोट, पहला जो उनका स्टेटमेंट था वो कोई डराने वाला, चौंकाने वाला, ये सारी चीज़ें नहीं थी। तो ये सब ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, चलिए, तो एज ऑफ नाउ इट्स ओके। और अब जब अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो उसका तो रिएक्शन भी हमें यहाँ पर मिलेगा। लेकिन सर